लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में, जिसमें आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें ऑफिसर सपोर्ट स्टाफ की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन है जारी किया गया, उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की। आपको जो सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, 26 पेज का है हमारा, ठीक है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड सपोर्ट स्टाफ अंडर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रेवल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसकी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। यहाँ पे ये लिंक इन्होंने दे रखा है, इस लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। लैपटॉप में आ रहा है, मोबाइल का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, और जो आपका अप्लाई करने का लिंक भी वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 5/1/2021 से आप आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आप अप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट डेट है हमारी 4/2/2021। तो रात में मैं इसका आवेदन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास दो नेसेसरी चीज़ें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, तो इनका होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी आ रही है, स्कैन फोटो, ये सब भी आपका होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको आ रहा है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इनको आप दे सकते हैं। सीक्वेंस वाइज एक्शन बी फॉलोड कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर द, आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज उन्होंने दे रखा है किस तरीके से आवेदन करना है, सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी थ्रू द प्रिस्क्राइब लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। तो फॉर द असिस्टेंट कमिश्नर की आपकी जो है असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस की, और आपके एप्लीकेशन फी 1200 रुपये है। फॉर द पोस्ट सुपरिटेंडेंट फाइनेंस स्टेनोग्राफर ग्रेड स्टेनोग्राफर की आ रही है। ग्रेड 2 ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 750 रुपये ईच पोस्ट है। फॉर एमटीएस की 100 रुपये पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जानकारी आ रही है। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे देखते हैं ग्रुप बी और असिस्टेंट कमिश्नर की फाइनेंस की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप बी, इस तरीके से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की ग्रुप सी। नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, बाकी में आपकी नील आ रही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देखते हैं। सैलरी लेवल 8 की है, 47 से लेकर 1.5 लाख तक, 47 से 1.5 लाख, और यहाँ पे लेवल 7 की है आपकी, देख सकते हैं लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 1 की सैलरी है। यहाँ पे आपको एज दे रखी है 31/12/2020 से 40, ठीक है, 40 35 यहाँ पे ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की, यहाँ पे 30 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की, 30 यहाँ पे स्टेनोग्राफर की, 27 ऑफिस असिस्टेंट की, और 30 मल्टीटास्किंग स्टाफ की दे रखी है। Based on above criteria, detailed number of posts are marked identified suitable for individual category अंदर आपको दे रखा है। इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फिजिकली डिसेबल है उनके बारे में चार्ट दे रखा है, कौन कौन से एलिजिबल हैं, किन किन की वैकेंसी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। 2 वैकेंसी हैं यहाँ पे, सिर्फ 1 और ये 2 मल्टीटास्किंग स्टाफ की, यहाँ पे इनको उन्होंने दे रखा है OL OA, ठीक है। यहाँ पे आपको देगा OA OL BL दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर की एडमिन की ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम विकुना यूनिवर्सिटी, होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 6 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 6, आपकी सैलरी दे सकते हैं। 2 ईयर रेगुलर सर्विस आप लेवल 7। असिस्टेंट कमिश्नर की बीकॉम होना चाहिए फ्रॉम विकुना यूनिवर्सिटी, होल्डिंग एनालोगस पोस्ट रेगुलर बेसिस विद 6 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, लेवल 6, 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 7। आपको पोजेसिंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर इन रेस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की देश के बीकॉम होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट एटलीस्ट 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एंड ऑडिट अकाउंट वर्क, या आपका एमकॉम होना चाहिए, 50% होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपके
एमकॉम यहाँ पे आपके एमकॉम के बाद का जो स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार की वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी CISF की वैकेंसी है, जिसमें आपकी ASI पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसमें आपकी 690 पोस्ट निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो जो कि हमारी CISF की है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन फॉर्म, उसको फॉर्म को भरकर भेजना होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ठीक है, 31/12/2020 को आपका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थ्रू लोस फॉर द 2020 नोटिफिकेशन आप देखते हैं। इट इज प्रपोज टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिपार्टमेंट कैंडिडेट फॉर फिलिंग आप 690 वैकेंसी, UR के लिए 536, SC के लिए 103, ST के लिए 51। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन CISF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट ईयर 2020। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दे सकते हैं ओनली हेड कांस्टेबल, आपका GD कांस्टेबल एंड कांस्टेबल tradesmen who have complete 5-year regular service include the period of basic training in the grade of 5-year combined regular service as the head constable GD constable। ठीक है, आपको एस ऑन 1/8/2020, ठीक है, those who had appointment in the force on before 31/7/2015 are eligible to participate। ठीक है, तो वो भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो इन सब की बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है। ठीक है, जो कि आपकी जो वैकेंसी है अंडर द कंट्रोल ऑफ जोन DISG प्लांट, DISG विल बी फॉरवर्ड। तो आपका जो आपका DISG जोनल प्लांट है, आप देखते हैं FHQ न्यू दिल्ली, ADG आपका ऑफिस, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका महिपालपुर न्यू दिल्ली है। एप्लीकेशन रिसीव DISG, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है आपको जोन के हिसाब से देखने में न्यू दिल्ली है, मुंबई है, बिहार है। ठीक है, आपकी वैकेंसी यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। चेन्नई है, पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। ठीक है, तो ये सब आपकी वैकेंसी है इन पोस्ट के लिए निकली हुई है। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु आर पोस्टेड इन द यूनिट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल DISG प्लांट, DISG DAE या DOC एयरपोर्ट BN GBS या SSG या HQRS या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और विल बी फॉरवर्ड डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है, आपको इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी सेंट रिक्रूटमेंट ब्रांच, यूनिट कमांडर शुड इंश्योर that the personnel on election duty, temp duty, attachment duty should be informed well in time। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि हमारी वैकेंसी के बारे में। सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 5-year रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग इन दी ग्रेड ऑफ या 5-year कंबाइंड रेगुलर सर्विस कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल GD एंड कांस्टेबल TM एस द 1/8/2020 मेंशन पैरा 2 अबव। ठीक है, अपर एज लिमिटेड 35 1/8/2020। ठीक है, ही एंड सी मस्ट बी बॉर्न 2/8/1985, रिलैक्सेबल है। SC ST 5-year आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन यहाँ पे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट हैव मस्ट गुड या अबव गुड ACR एंड लास्ट एटलीस्ट 5 years शुड हैव अनब्लेम्स्ड सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, इन पर कोई आप दाग धब्बे नहीं हो। ठीक है, इनके तो यहाँ पे आप आ रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे आपको देखता हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर, फीमेल के 157। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट फॉलोइंग द कैटेगरी 165 जो आपके गढ़वाल, कुमायूं, डोगरास, ठीक है, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट UT, सिक्किम, नागालैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी हाइट दे रही है 165, फीमेल की 155। फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू आपका शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 162.5, 154 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। ठीक है, आपके यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरी आपका गोरखा शेड्यूल ट्राइब्स के 157 दे रखा है। ठीक है, और फीमेल का यहाँ पर क्लियर नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जस्ट ओनली फॉर मेल
80-85 और आप शेड्यूल ट्राइब के 77 और ऑल कैंडिडेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर मेल फीमेल। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, विजुअली आपका दे सकते हैं नियर विजन यहाँ पे बेटर N6 वर्स N9, अनकरेक्टेड विजुअल एक्चुअल डिस्टेंट विजन 6.6 वर्स आई 6.9, ठीक है। आपका रिफ्रैक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है, बाकी जानकारी दे सकते हैं, नोट यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ चांस एप्लीकेबल ऑफ टू कंप्लीट LDCD 3 चांस ओनली, ठीक है। यहाँ पे 3 चांस आपको दिए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। यहाँ पे आपका चेकिंग सर्विस रिकॉर्ड, रिटन एग्जामिनेशन, फिर तीसरा आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चेकिंग होगा, आपका सर्विस रिकॉर्ड, आपके 5 साल की चेक रिकॉर्ड किए जाएंगे ACR को। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, रिटन एग्जाम विल बी आपका OMR बेस्ड होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, देयर विल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 200 मार्क के, 3-3.5 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50, जनरल अवेयरनेस के, प्रोफेशनल नॉलेज के 50, न्यूमेरिक एबिलिटी के 50, कंप्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 50, ठीक है। इट्स नेसेसरी फॉर ईच कैंडिडेट सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क, ईच पार्ट 50% पार्ट, एग्रीगेट रिलैक्सन 5% और आप कैंडिडेट को SC/ST कैटेगरी पे, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की दे सकते हैं, ठीक है, एज द मेंशन पैरा से, जो कि मैंने ऊपर बताया था उसके हिसाब से यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और फिजिकल FSSC टेस्ट जो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड में, 800 मीटर फॉर फीमेल, 4 मिनट आग में, 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, 100 मीटर 18 सेकंड में, हाई जंप 3.9 फीट इन 3 चांसेस, हाई जंप 3 फीट 3 चांसेस, लॉन्ग 12 फीट 3 चांसेस, लॉन्ग जंप 9 फीट 3 चांसेस, शॉर्ट पुट यानी 616 LBS, ठीक है, 4.8 3 चांस मिलेंगे। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन, द नेम ऑफ कैंडिडेट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, आपको प्रोविजन दैट द कंप्लीट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क, ठीक है, एग्रीगेट मार्क 100% 100 मार्क आउट ऑफ 200, ठीक है। SC/ST कैटेगरी के 45 रखे गए हैं, ठीक है, 90 मार्क, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका डिक्लेयर होगा फिट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू एग्जामिनेशन एज द आपके, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 5/2/2021 आपके फॉर्म भरने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट डेट है आपकी 5/2/2021। यहाँ पे ऑल रिसीव्ड एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय GAO ऑफ द यूनिट ड्यूटी स्टाम्प विद डेट, ठीक है। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड, तो इसके बारे में देख चुका मैं आपको ये सारी जानकारी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में दे सकते हैं आप, जो है इसकी डेट मैं बता ही चुका हूँ आपको। रिटन एग्जामिनेशन का आपको नोटिफाई किया जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिट कमांडर आप इसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इन सब की जानकारी आ रही है, तो यहाँ पे आपको उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे हम फॉरम पे चलेंगे फ्रेंड, फॉरम हम देख लेते हैं, हमारा जो नीचे फॉरम दे रखा है इन्होंने, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल है आप यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ये हमारा फॉरम है। इस फॉरम को आपको भरना पड़ेगा, CI मोबाइल नंबर, रैंक, बाकी आपकी जानकारी आ रही है, ठीक है। इन सबको आपको फॉर्म को भरकर आप फिल करके भेजना होगा, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा फ्रेंड। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, ऐसी डिटेल के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।